टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के साथ अब दो ही चीज होगी। या तो भाई ये अभी भी टॉप पर रहेंगी और इनको कभी कोई नहीं हरा पाएगा, या फिर अब इनका मोमेंटम खत्म हो चुका है भैया, मट्टी बली तो हो गई और दूसरी गाड़ियां ऊपर जाएंगी। क्यों? बहुत जल्दी तुम्हें वेन्यू के अंदर सीएनजी देखने को मिलेगी। थार जैसी गाड़ी के अंदर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के अंदर भी लोग सीएनजी देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? तो भाई साहब क्या चल रहा है कार इंडस्ट्री में, चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सयूवी 3XO सीएनजी में आने वाली है और आज उसका स्पाई शॉट लीक हो चुका है। भाई कहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं कि ब्रेजा की फेसलिफ्ट आएगी और 3XO सीएनजी में, मतलब सुनने में इतना अजीब लग रहा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई एक्चुअली में ये जो सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज है, आप अगर इनमें से कोई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो कौन सी कार लेना चाहिए, किसका इंतजार करें, किसका ना करें। तो चलो भाई समझ लेते हैं कि क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो एक्सयूवी 3XO की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस तक अनवील हो चुका है दोस्तों। ये आपको 9,20,000 रुपए के आसपास बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि एक्सयूवी 3XO में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको मिलेगी ज्यादा माइलेज। मिल रही थी, डीजल में मिल रही थी, पर पेट्रोल में भाई लोग इसको लेने से डर रहे थे। पर अब भाई महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग सीएनजी देंगे। महिंद्रा की कार्स में सीएनजी आना मतलब कुछ इसी तरीके से है कि भाई गुलाबी कलर की भैंस देख ली। जैसे एक वक्त था महिंद्रा ने भाई काफी मॉक करा, काफी मजाक उड़ाया भाई सीएनजी का। दे इनफैक्ट सेड कि भाई सीएनजी इज नॉट इन आवर डीएनए, कि हम लोगों को समझ में नहीं आती। पर आज देखो भाई सीएनजी लानी पड़ रही है, क्योंकि भैया ऐसा धो दिया भाई 3XO को ब्रेजा नेक्सॉन ने, पटक पटक के मारा भाई। मतलब 3XO सेल होती है, पर अगर आप ब्रेजा नेक्सॉन की सेल्स को देखोगे, खासकर नेक्सॉन तो भाई बिल्कुल ही सबसे टॉप पे है। उसके नीचे 2-3 हजार कम यूनिट बेच रही है ब्रेजा, और कम से कम 5,000 और यूनिट ब्रेजा से नीचे बिक रही है एक्सयूवी 3XO की। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, महिंद्रा जो ये काम करने वाले है ना, ये आर या पार की गेम है। या तो ये रिस्क कामयाब हो जाएगा, या फिर महिंद्रा की इमेज गिर जाएगी और लोग लेना बंद कर देंगे। महिंद्रा के जो कस्टमर्स है ना, एक्चुअली दे आर कार फ्रीक्स। वो मुझे लगता है ड्राइव एंथुसियास्ट होते हैं और उनको जीवन से काफी कुछ चाहिए, थ्रिल, एडवेंचर, फन, सब कुछ। तो अगर आप महिंद्रा की कार्स में सीएनजी देखने लगोगे तो वो जो कंपनी का एक ऑरा रहता है ना, एक टॉरा रहता है, वो थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाएगा। पर देखो मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, एज अ कार एंथुसियास्ट उनको बहुत फायदा है जो एक्सयूवी 3XO लेना चाहते थे। बिकॉज देखो एक बात तो मैं आपको सच बता दूं, मैंने बहुत बार चला लिया एक्सयूवी 3XO। इस गाड़ी के जैसे ड्राइविंग डायनामिक्स इस प्राइस पॉइंट में, इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ी आपको देगी, या फिर जो इसके जैसी पावर दूसरी गाड़ी देती है, वो है स्कोडा काइलैक। काइलैक में थोड़ा सा इशू क्या रहता है, वो मेंटेनेंस थोड़ी सी ऊपर को जाती है। पर अगर आपको भाई लॉजिकल प्राइसिंग के अंदर बिल्कुल मजेदार चीज चाहिए, एडवेंचर, थ्रिल, और अब तो लो भाई माइलेज सीएनजी भी आ गई, तो भाई एक्सयूवी 3XO किंग है। क्यों है? क्योंकि एक्सयूवी 3XO के अंदर जो कैबिन स्पेस है ना भाई, किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं है, लिटरली किसी में नहीं है। 2600 mm का व्हील बेस है भाई, मतलब पैर फैला फैला के जाओ, लेट लेट के जाओ, बहुत मजा आता है। टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के साथ अब दो ही चीज होगी। या तो भाई ये अभी भी टॉप पर रहेंगी और इनको कभी कोई नहीं हरा पाएगा, या फिर अब इनका मोमेंटम खत्म हो चुका है भैया, मट्टी बली तो हो गई और दूसरी गाड़ियां ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया ऑन दी अदर एंड रेनो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन बना रहे हैं भाई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, रेनो की जो ब्रेजर आएगी उसमें तो लगेगा ही लगेगा, ये छोटी बात है। बड़ी बात ये है भाई, इनकी जो नीचे गाड़ियां बैठी हुई है ना, ट्राइबर और काइगर, इनके अंदर भी ये 1.2 लीटर का टर्बो ऑफर करा जाएगा। मैं आपको लिटरली फैक्ट बता रहा हूँ, रेनो की गाड़ियां बस लोग ज्यादातर इसीलिए भी इग्नोर कर देते थे, खासकर अगर मैं अर्बन सिटीज की बात करूं या फिर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं, लोगों को लगता था कि भाई इनकी गाड़ियां अंडर पावर है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक रियल कार एंथुसियास्ट हो ना, आपको कभी भी खड़ी भी दिख जाएगी ना रेनो की कोई भी गाड़ी, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इनकी रोड प्रेजेंस बेकार है। आप इनकी बिल्ड क्वालिटी को झुठला नहीं सकते हो। इनके इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे हैं। 1.2 लीटर का टर्बो आएगा, वो रेनो ब्रिजर में जाएगा, और उसके कुछ वक्त बाद ही आप रियलाइज करना भाई कि ये लोग ट्राइबर और काइगर के अंदर भी 1.2 टर्बो देंगे। काइगर ऑलरेडी भाई एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। मैं आपको सही बताऊं, जो काइगर है ना, वो टाटा पंच से बड़ी लगती है और कहीं ना कहीं वो ब्रेजा नेक्सॉन के आसपास की लगती है साइज में। तो भाई आप समझ लो कि मोमेंटम क्या बन रहा है, गेम क्या बन रहा है। मैं सही बताऊं, एक राइट कार बायर को, फिलहाल मैं बिल्कुल जर्मनली अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, गर्मियां वैसी आ रही है और भैया छुट्टियां और पड़ जाएंगी, अभी तक गर्मी में तो कोई घूमने भी नहीं जाता। थोड़ा टाइम बस दबाकर वीडियो देखो, आप नॉलेज गेन करो, 1-2 महीना रुक जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इतने मजेदार मजेदार अपडेट आ रहे हैं यार। एक तरफ टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आएगा मिड साइकिल, उसमें चेंजेस होंगे। मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट आना ही आना है, इसीलिए तो टाटा नेक्सॉन प्लानिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि टाटा और मारुति प्लानिंग कर रहे हैं, तो महिंद्रा कैसे पीछे रहते, तभी तो भाई उनकी सीएनजी आ रही है। और जहां पर तीनों बड़े प्लेयर, दिग्गज ब्रांड टाटा, महिंद्रा, मारुति जब लगे हुए हैं, रेनो जैसी कंपनियों का क्या होता,
तो भाई वो परेशान हो गए 1.2 लीटर का टर्बो बना रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में इतनी धासु धासु गाड़ी आने वाली है भाई कि अगर आपने कोई अभी करंटली कोई भी आउटडेटेड टाइप गाड़ी ले ली, आपको बहुत रिग्रेट होगा। यू माइट एंड अप फीलिंग कि भाई थोड़ा सा रुक जाता तो मजे आ जाते जीवन के। सबसे बड़ा इक्का तो भाई मारुति फेंकेगी, जो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी, क्योंकि मारुति ने क्या कर रखा भाई, लोगों को कर रखा है परेशान। और लोगों की गलती क्या है, लोग अभी भी खरीद रहे हैं करंट वाली ब्रेजा। एक बात बताओ, मैं तुमसे जनरली पूछ रहा हूं, क्यों करेगी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को लॉन्च? गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च पता है कब होता है, फिर कोई अपडेट कब आता है? जब उस कार की सेल डिक्लाइन होती है भाई। यहां पर कुछ डिक्लाइन ही नहीं हो रहा भाई। 15-15 हजार बिक रही है, वो कोई जरूरत ही नहीं है। पर खैर वो एक अलग टॉपिक है डिबेट करने के लिए। बट द पॉइंट इज कि जो रीसेंट अपडेट्स हमें मिले थे, जो क्लेम्स मारुति की तरफ से हमने नोटिस करे स्पाई शॉट्स के अंदर, 6MT ट्रांसमिशन, यानी कि एक बात कंफर्म है कि टर्बो इंजन तो आएगा ही आएगा। टर्बो में कैसे सीएनजी फिट करेंगे वो, या फिर 1.5 में सीएनजी देंगे, साथ ही में आपको बूट स्पेस भी देंगे। अब मारुति कुछ भी करे, पर महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है कि भैया आपको मिलेगी टर्बो के साथ सीएनजी। यानी कि अब जो टर्बो सीएनजी है ना भाई, ये नया किंग है। अगर आप गाड़ियां नोटिस करोगे ना इंडिया में, स्पेशली अगर आप मारुति अंडा देखते हो, तो इनमें जो छोटे इंजन आते हैं 1200 सीसी के, इसमें जब सीएनजी में जाती है ना, तो गाड़ी लिलपीडी सी हो जाती है, अंडर पावर सी लगने लग जाती है। पर अब ट्रेंड बदल रहा है भाई। अब टर्बो सीएनजी इज अ न्यू थिंग। आपको यानी कि भाई 100 bhp के आसपास सीएनजी में पावर मिलेगी। ये काम टाटा मोटर्स ने करके आपको दिखाई दिया नेक्सॉन में। ये सेम काम अब आपको महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाई उसकी पावर बहुत अच्छी है। तो अगर सीएनजी आती भी है, नीचे जाएगी भी परफॉर्मेंस, माइलेज तो बढ़ेगी, पर 100 bhp इज नॉट अ बैड थिंग। इतनी तो भाई 1500 सीसी ब्रेजा में आती है, तो इतनी अगर सीएनजी में दे रहे हैं ये लोग, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। मेरे सवाल पर आप लोगों से पहले ये है कि ये जो सब बदलाव हो रहे हैं, क्या एक्सयूवी 3XO में सीएनजी आने के बाद टाटा नेक्सॉन पे ज्यादा असर पड़ेगा, या फिर मारुति ब्रेजा पे ज्यादा असर पड़ेगा? किसकी सेल ज्यादा डिक्लाइन होगी? क्या दोनों की डिक्लाइन हो जाएगी? क्या टॉप पर एक्सयूवी 3XO चली जाएगी? और साइड में जो रेनो प्लानिंग कर रहे हैं, निसान को भी गिन लेते हैं, क्योंकि देखो इंजन अकेला रेनो तो बना नहीं रहा होगा, रेनो निसान मिलकर ही कुछ कर रहे होंगे। तो यानी कि अब मैग्नाइट के अंदर भी 1.2 टर्बो जाएगा, और इनकी जो गाड़ी आई है, क्या नाम है उसका, तो नाम ही भूल गया, ग्रेवाइट में भी इंजन जाएगा। तो ये सारे मिलकर डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि पहुंचा पाएंगे इतने बड़े प्लेयर्स को? अब मैं आपको बता रहा हूं असली चैप्टर और असली कहानी, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने आपको पहले आपको बोला था Hyundai के अंदर ना सीएनजी आएगी। Hyundai इज कंसिडरिंग सीएनजी इन क्रेटा एज वेल एज वेन्यू, और ये लोग इंतजार कर रहे थे किस चीज का, बाकी ब्रांड्स क्या करेंगे। महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया बहुत जल्दी तुम्हें वेन्यू के अंदर सीएनजी देखने को मिलेगी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि भाई वेन्यू के पीछे रहना चाहेगा, वेन्यू भी ऑफर करेंगे, इनके पास भी तो ट्विन सिलेंडर सीएनजी है ही भाई। कैफे 3 नॉर्म्स के चलते बहुत तगड़ा बंबू प्रेशर चल रहा है ब्रांड्स के ऊपर, दे हैव टू डू इट, और कंज्यूमर्स को भी फायदा है। आप एक बात बताओ, आज आपने E20 की गाड़ी ले ली, ठीक है, और कुछ आपको 1-2 साल बाद पता चल रहा है कि भाई लो E30 आ गया, E35, 40, 45, E85 आ गया, तो क्या करोगे आप? बट एटलीस्ट इफ यू हैव सीएनजी कार, वहां पर स्टिल योर इंजन इज बीइंग प्रोटेक्टेड, थोड़ा सा आपको फायदा है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी सीएनजी होती है तो हानि क्षति कम पहुंचता है इंजन को, और स्वाद आ जाएगा आपको गाड़ी चलाने में भी। ये सारी चीजें बिल्कुल एक टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं, जैसे होना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कल मुझसे एक सब्सक्राइबर भाई ने क्वेश्चन भी करा था कि यार आप एक बात बताओ कि थार जैसी गाड़ी के अंदर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के अंदर भी लोग सीएनजी देंगे? देखो, जितना मैं महिंद्रा को जानता हूं, उनकी स्टेटमेंट सब बताती है कि सीएनजी इज नॉट इन देयर डीएनए भाई। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस भी क्यों, आखिरी डीजल की बूंद तक, जब तक वो आप लोग को डीजल कार दे पाएंगे, वो तब तक इन गाड़ियों में सीएनजी नहीं लाएंगे, और लाना भी नहीं चाहिए। जब बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा ना कि अब यार बिल्कुल हो गया, बस अब खत्म है, गेम, डीजल गाड़ियों की सेल गिर गई, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तब जाकर आपको इनके पूरे ईवी, मतलब आ ही नहीं रहा कुछ और सीएनजी परमानेंट, ये सब देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। मुझे आप लोग ये भी बताते जाओ कि अगर आप कोई कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप किस तरीके की गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो? अभी आप पेट्रोल ही लेना चाह रहे हो, E20, डीजल की सोच रहे हो, ईवी लेने की सोच रहे हो, सीएनजी लेने की सोच रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि भाई भाड़ में जाए, मैं तो हाइब्रिड पे ही जा रहा हूँ? क्या विचार चल रहा है आप लोगों का? ताकि भाई जो भी ये वीडियोस अथॉरिटीज, ब्रांड्स कोई भी देखे, तो उनको भी आप लोगों की तरफ से इनपुट मिल पाए और आपके विचार आगे पहुंच पाए। तो कमेंट करके जरूर बताना, और भैया इस चर्चा के पात्र बनना। कुछ भी नहीं तो यही बता दो भाई, कौन से शहर से हो, तुम्हारे शहर में क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट, यही सुन लेते हैं। हमारे चैनल पे कॉन्टेस्ट भी चल रहा था, अगर आपको याद हो, जहां पर टॉप कमेंटर, यानी कि जो सबसे पहले कमेंट कर रहा है, उसका काउंट करा जाएगा कि एक महीने में सबसे ज्यादा बार किसने सबसे पहले कमेंट करे। और दूसरी कैटेगरी थी कि जो सबसे बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहा है, तो ये रहा उसका प्रोग्रेस चार्ट। देख लो भाई कौन कहां पर स्टैंड कर रहा है, अभी भी मौका है,
रेगुलर वीडियोस देखो, पूरी देखो, लाइक शेयर मारो एंड यू कैन विन। रही बात डैश कैम विनर की, तो उसको अपने आप कांटेक्ट कर लेगी टीम और अपने आप उसके पास डैश कैम डिलीवर हो जाएगा, सो टेंशन नॉट। ऑलराइट दोस्तों, मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली। अगर कोई चीज रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मोस्ट वेलकम है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।